हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं पास्टर गजाला साहिबा के पास और माओ के आलमी दिन के हवाले से आज इनके हम व्यूज़ लेंगे कि ये क्या मैसेज देती हैं माओ के आलमी दिन पे। आप सब जानते हैं कि आज 8 मई है और आज माओ की तरबियत के हवाले से, बेटियों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से हम इनसे मैसेज लेंगे कि ये क्या मैसेज रिकॉर्ड करवाती हैं उन तमाम माओं के लिए। जिस तरह की आज कल हम देखते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी वर्स जा रही है हमारे माहौल के हिसाब से, कि जिस तरह कम उम्र जो हमारी बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो अक्सर जो औकात जो है वो बहक जाती हैं और बहुत सारे इस तरह के अंडर एज मैरिजेस के और फोर्स कन्वर्जन के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उस लिहाज से माओ को कैसे अपनी बेटियों को लेके चलना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए और प्लस हमारे बेटों में जो कमियां खामियां हैं हमारी माओ को कैसे उन चीज़ों को पुर करना चाहिए, हम मैडम गजाला शफीक से पूछेंगे कि किस तरह से वो इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालती हैं, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम इस चीज़ के लिए उनको अपने शो में वेलकम करते हैं और मैडम को मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात का आगाज़ करें कि कैसे हमें जो है वो लेके चलना है। जी मैडम, कैसी हैं आप? थैंक यू रेमंड और थैंक यू जेकब जावेद टीवी। आज माओ का आलमी दिन और आपने मुझे मौका दिया कि हम माओ का जो किरदार है माशरे में सिर्फ घर की हद तक नहीं, क्योंकि घराने मिलते हैं तो माशरा बनता है, घर एक यूनिट है माशरे का। तो मैं समझती हूँ कि माँ का किरदार सिर्फ घर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि वो पूरे माशरे को मुतासर करता है। तो ये चर्च की खूबसूरत बात है कि चर्च ने एक दिन को मुकर्रर किया जो कि सेकंड संडे ऑफ मई होता है, वो मदर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इसका आगाज़ तो सदी से भी पहले 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक खातून एना जेवरिस, उन्होंने अपनी माँ को ऑनर करना था, तो उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया कि सिर्फ मेरी ही माँ क्यों, दुनिया की सारी माएँ जो हैं वो इज़्ज़त और ताज़ीम के लायक है। और वहाँ से ये रस्म चली और फैलते फैलते अब पूरी दुनिया में इस जो रस्म को है वो कलीसियाई तौर पर भी मनाया जाता है और माशरती तौर पर भी और मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी मनाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे आपने मेरे ऊपर डाल दिए हैं, लेकिन ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको आज के दिन हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ जो है वो बुनियादी तरबियत गाह होती है बच्चे की। बेटे बेटियों ने क्या रुख इख्तियार करना है, कौन सा उनका किरदार बनना है, माशरे में उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी है, क्या वो एक काबिल इंसान बन के बाहर निकलता है या निकलती है उनकी औलाद, या फिर नकम्मा और नकट्ठू। जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो अच्छे बेटे हैं वो माँ भी उन पे फ़ख्र करती, बाप भी उन पे फ़ख्र करता है, और अच्छी बेटियाँ, लिखा है कि बहुतों ने कमाल दिखाया लेकिन तू जो अच्छी बेटी है, फर्माबरदार बेटी है। मिसाल की मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वहाँ से हवाला कोट कर रही हूँ कि तू सब बेटियों से सबकत ले गई। और जब इस बेटी की बात की जाती है, इस माँ की बात की जाती है, इस माँ का एक भरपूर किरदार अमसाल 31 बाब में हमें मिलता है, जो कि समाजी भी है, मुआशी भी है, सियासी भी है, मजहबी भी है। अच्छा, जब ऐसा कोई भी वाक़या होता है तो मुआशरे में एक हैजान बर्पा हो जाता है। इस जो हम बात कर रहे हैं कि छोटी बच्चियां ही सिर्फ इसका शिकार नहीं हो रही, बल्कि बड़ी बच्चियां 18 साल की, 20 साल की, 23 साल की, और बच्चियां ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा माओं को चौकन्ना होने की ज़रूरत है। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं खादम दीन के साथ, जो कि पास्टर गजाला शफीक, एक मोहतरम
जानी मानी शख्सियतें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, जिनकी खिदमात जो हैं हमेशा अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त के लिए और अपनी कौम के लिए जो है वो हमेशा पेश रही हैं। तो आइए जानते हैं कि माओ के आलमी दिन के ऊपर इनसे हमारा जो है वो आज शो चल रहा है, तो ये क्या नेक्स्ट फर्दर मैसेज में अपने कहती हैं और माओ को क्या गाइडलाइन देंगी, बेटियों को क्या गाइडलाइन देंगी, क्योंकि बेसिक माओ के आलमी दिन के लिहाज से, क्योंकि पास्टर साहिबा भी जो हैं वो सबसे पहले तो एक बेटी हैं, फिर उसके बाद एक माँ है, फिर उसके बाद उन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर नवासे नवासियाँ और सारी चीज़ों को जो है वो लेकर चलना है। तो इनसे आज हम गाइडलाइन लेंगे अपनी माँओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, कि वो आगे हमें क्या फ़र्दर प्लान बताती हैं। जी मैडम, वेलकम बैक। थैंक यू रेमन। देखें, जो इस वक्त मैं समझती हूँ कि सबसे अहम ज़िम्मेदारी जो माँ के कंधों पर आयद होती है, बाइबल में बार बार लिखा हुआ है कि माँ की तरबियत पर अमल करो। माँ तालीम की ज़िम्मेदार है, माँ तरबियत की ज़िम्मेदार है। तो जो सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगी इस वक्त घरानों में जिस पर काम करने की ज़रूरत है, फोर्स कन्वर्शन भी एक बहुत बड़ा आलमी है। मैंने बताया छोटी बच्चियाँ भी, बड़ी बच्चियाँ भी, हाईली एजुकेटेड बच्चियाँ जो वो दीन को छोड़ के तो चली जाती हैं और फिर 5 माह, साल के बाद, 2 साल के बाद वो वापस लौट के आती हैं जब वहाँ पर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुआशी माशरती जो मसाइल हैं उनको जानना, उनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है इस मदर्स डे पर। वो है हमारे नौजवानों के अंदर नशा हद से ज़्यादा सरायत कर गया है। मुझे नहीं समझ आती कि किसने घोट के पिला दिया है कि आप शराब पी सकते हैं। आप चर्च तो ऐसे लगता है जैसे उनकी डेली, जैसे पठान के साथ नस्वार जुड़ी हुई है ना, तो क्रिश्चियन नौजवानों के साथ जो है वो चर्च जुड़ गई है। चर्च के साथ फिर गुटखा है और फिर शराब है। ये सारी चीज़ें हराम हैं जो आपके बदन को नाकारा करती हैं, और लड़के इसका ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि वो बाहर बैठते हैं। हमारी माएँ जो हैं वो, जब हमारे माशरे में ज़्यादा ये है कि मर्द ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ख़वातीन भी हमारी करती हैं, लेकिन बेसिकली मर्द जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर होते हैं। तो जो माँ है वो पूरे घराने की उस वक्त उस पर बखूबी निगाह रखने की ज़िम्मेदार होती है। तो हमारी माएँ बॉदर नहीं करती, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, फिर वो गालियाँ सीख रहे हैं, लापरवाही सीख रहे हैं, गैर ज़िम्मेदारी सीख रहे हैं। वहाँ से फिर वो गैर ज़िम्मेदारी सीखते सीखते फिर वो नशों में लग जाते हैं, मावा खाना शुरू कर देते हैं, दांत उनके हमेशा मुंह से बदबू आ रही होगी। ये अहम चीज़ें हैं। बाइबल में शराब हराम है। पता नहीं किसने, कौन से पादरियों ने सिखा दिया कि शराब जायज़ है, तो वो समझती हैं कि जी घर में हस्बैंड भी शराब पी रहा है, बेटे भी पी रहे हैं, कोई बात नहीं। जिसकी वजह से क्या है कि हमारी बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ तो फोर्स कन्वर्शन या फोर्स मैरिजेस का शिकार हो जाती हैं। जो MBA की हुई लड़कियाँ जा रही हैं, जो नर्सिंग की हुई BSN करके लड़कियाँ दूसरी तरफ जा रही हैं, बैंकिंग जॉब्स में जो बच्चियाँ हैं वो दूसरी तरफ जा रही हैं, लड़के दूसरी तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे यहाँ लड़के जो हैं वो तालीम नहीं करते। लड़कियों को तो हम बहुत पकड़ पकड़ के घरों में महदूद करते हैं, तो जब उनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो पढ़ ही लेती है। लड़कों को हमने गलियों के लिए छोड़ा हुआ है, वो कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ से हमारी बेटियाँ, उनको समझ आती है कि कोई तो अच्छा लड़का नहीं चर्च में नज़र आ रहा, कोई ख़ानदानों में अच्छा लड़का नहीं नज़र आ रहा, फिर वो बाहर तकती है। 98% लोगों में चली जाती हैं। हमें इन मसाइल पर इस वक्त माँओं को ख़ास तौर पे बैठ के गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की इस वक्त ज़रूरत है कि बेटों की तरबियत पर भी उतना ही ज़ोर लगाएं जितना बेटियों की तरबियत पर लगा रही हैं। उनको तालीम की तरफ राग़िब करें, नशे से उनको जो डोर उसको कायम रखकर। अभी पता आपको कि हमारा ईस्टर गुजरा, ये प्लीज़ माएँ और क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं ये बात गौर से सुन लें। ईस्टर में मुसलमानों के रमज़ान शुरू हो गया, शराब खाने बंद थे,
किस वजह से शराब खाने बंद थे कि मुसलमानों का रमज़ान है तो शराब खाने बंद है, यानी हमारे रोज़े हों तो शराब खाने खुले हों। अब जब ईस्टर पे शराब खाने बंद थे मुसलमानों के रमज़ान की वजह से, मुसलमानों के रोज़ों की वजह से, ईस्टर पे लड़कों को शराब नहीं मिली। अब आ गई ईद, कुछ ही दिन के बाद ईद आ गई। ईद पे अब शराब खाने खुले थे। हमारे क्रिश्चियन लड़कों ने शराब पी और पहाड़गंज में क्या हुआ पता नहीं आप लोगों के नोटिस में है कि नहीं, शराब की वजह से इतना बड़ा हंगामा वहाँ पर जन्म लिया। तो ये रवैयों को खुदारा डिस्कस करें। मैं ख़ानदानों में जाती हूँ, मैं ज़रूर माँओं से कहती हूँ कि अगर आपका बेटा या हस्बैंड शराब पीता, शुक्र है कि हमारी बेटियाँ नहीं शराब पीती, जहाँ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है वो ज़रूर हम अप्रिशिएट करें। हमारी बच्चियाँ मोस्टली, शायद शाज़ो नाज़र है कोई ड्रग्स में होगी, अदरवाइज़ 99% हमारी बेटियाँ जो हैं वो ड्रग्स से, नशे से दूर हैं। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें कि माँओं ने कम से कम बेटियों को इस लानत से बाज रखा हुआ है, लेकिन बेटे इसका शिकार हैं। अच्छा, अब क्या है, मैं जब जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ख़वातीन को, अगर आपके घर में नशा है तो पुलिस को पकड़वा दें अपनी ज़िम्मेदारी को, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो माँ है वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। तो जब बखूबी निगाह रखनी। अच्छा, एक और बात बताती चली जाऊँ, इमसाल 31 बाब में लिखा है कि लैमुल नबी की माँ की बातें, लैमुल बादशाह की माँ की बातें। वो एक बादशाह है और उसकी माँ उसे क्या सिखा रही है? उसकी माँ उसे कह रही है कि तू नशा नहीं करना, तू शराब नहीं पीना, तू ज़नाकारी की तरफ नहीं जाना, गैर औरतों की तरफ तू राग़ब नहीं होना, तू मुफलसों की तरफ अपने हाथ बढ़ाना, तू गरीबों का ख्याल रखना। यानी अगर एक माँ एक बादशाह को ये सब कुछ सिखा सकती है तो एक हम तो आम माएँ हैं ना, हमें आप सब ने देखा आरज़ू की माँ का रोना, उसकी तड़प। जे टीवी भी डिस्टर्ब था, जे टीवी की सारी टीम भी डिस्टर्ब थी। हम सारे इंसान हैं ना, हम दूसरे के दुख को महसूस करते हैं। तो एक बेटी जाती है तो पूरा मुल्क मुतासर होता है, मुआशरा मुतासर होता है। तो मैं आज आपके टीवी की तवज्जो से माँओं को ख़ास तौर पर ये चैलेंज देना चाहती हूँ कि बच्चे पैदा कर देना ही काफ़ी नहीं है। बच्चों को मुआशरे का ताकतवर रुकन बनाना, ज़िम्मेदार रुकन बनाना, बाशऊर रुकन बनाना और अफेक्टिव रुकन बनाना, ये एक माँ की ज़िम्मेदारी है। मैं ख़ुद 3 बेटियों की माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ। उनकी एजुकेशन, उनकी चर्च जाना, इस सारी चीज़ों की मैं ख़ुद लुक आफ्टर करती थी। और आज भी बड़े हो गए मेरे बच्चे, सब ग्रोन अप हैं, लेकिन मैं उनसे दिन में 2-4 दफ़ा पूछती हूँ कि बाइबल पढ़ी है, दुआ की है, खुदा के घर में जाना उनके लिए लाजमी है। तो ये सारा ज़िम्मेदारी मेरा ख़्याल है एक माँ के गिर्द घूमती है। और माँ को खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में जो लफ्ज़ माँ के लिए इस्तेमाल किया गया या औरत के लिए इस्तेमाल किया, मददगार का, तो मददगार के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो खुदा कहता है कि मैं याकूब का मददगार। तो बच्चे इन्हीं चीज़ों से टेम्प्ट होते हैं ना। अच्छा, छोटी उम्र की बच्चियाँ इस चीज़ों से टेम्प्ट हो जाती हैं कि माँ बाप शायद वसाइल महदूद हैं, रोज़ बर्गर नहीं ला के दे सकते, रोज़ आइसक्रीम नहीं खिला सकते या रोज़ केक नहीं दे सकते। ये लोग वसाइल थोड़े से ज़्यादा हैं, वो हमारे बच्चों को ला के देते हैं और हम माइंड ही नहीं करते। हम कहते हैं कोई नहीं, छोटी बच्ची है, वो तो भाई है, वो अंकल है। खुदारा वो भाई और अंकल नहीं है, वो गैर बंदा है और वो आपकी बच्ची को अपनी होने वाली दुल्हन के तौर पे देखेगा, और क्योंकि उसको इजाज़त भी है कि वो कर सकता है शादी। हमारे क्रिश्चियनिटी में नहीं इजाज़त कि आप दूसरे मज़ाहिब में नहीं शादी कर सकते, लेकिन वहाँ तो उनको इजाज़त है। तो खुदारा इन रवैयों को देखें। और जो बड़ी उम्र की बच्चियाँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुरंगी में ही बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, बच्ची को छत से धक्का दे दिया गया था। क्या था, चाय पीने गई थी, चाय पीने गई थी अपनी ट्यूशन से, चाय पीने गई, वहाँ उस लड़के से मुलाकात हुई, उसने दूसरी दफ़ा किसी अच्छी जगह पे चाय पे बुला दिया, ब्रांडीड एक शर्ट लेकर दे दी, ब्रांडीड 2-4 तोहफे लेके दे दिए। उस वक्त माँ बाप की आंखें बंद होती हैं
کہ یہ برانڈڈ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, میں نے تو نہیں لے کر دی. جی میں آپ سے جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج جیسے کہ آپ سب میرے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ میں میڈم غزالہ شفیق کے ساتھ ہوں, تو موسٹلی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جن کی نیت ہوتی کام کرنے کی کہ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کچھ کر گزریں, تو ہمارے جو دوست احباب ہیں, کچھ ایسے بھائی ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتوں کے طنز کے نشتر چلاتے ہیں, طنزیہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو یا کوئی نہ کوئی ویژن ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پرسنلی مل بیٹھنے کے بعد, بات چیت کے بعد پتہ چلتی ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے بے لوث کام کیا جاتا ہے, اور مطلب کیسے جو ہے فکر انگیز جو سوچ ہوتی ہے دماغ کے اندر, وہ ایک نظریاتی طور پہ جب آپ بیٹھیں گے ملیں گے تو آپ کے سامنے آئے گی. تو میں دیکھنے اور سننے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ کوشش یہ کریں کہ بجائے کہ ہم طنزیہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے کسیں, اور بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا بازو بن جائیں, اور ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھیں, ایک دوسرے کو بیک اپ دیں, تاکہ ہماری ایک جو ہم بینگ اے کرسچن, ہماری یونٹی اور ہمارا جو ہے ایک بھرم جو ہے اس ملک کے اندر قائم رہے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے جے نیوز. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.